पढ़ दो क्वेश्चन, आप पढ़ दो। हाँ सर। If an aqueous solution at 25 degrees centigrade has twice as many OH as pure water, its pOH will be how much? OH एन कितना बताया सर मतलब उसका जो OH concentration is twice as OH as pure water. अच्छा, तो प्योर वाटर में 10 to the power -7 होता है। हाँ सर, डिसोसिएट क्योंकि इक्वली ये हो जाएगा। तो इसका ट्वाइस हो गया। हाँ सर। तो ठीक है ना, पीओएच निकाल दो। अच्छा, तो सर मुझे वही करके क्या मतलब पता भी मुझे रॉन्ग आंसर आ रहा है। मैं अभी ना थोड़ा और हो जाने दीजिए, फिर मैं मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ये सेम क्वेश्चन बाद में पूछ सकता हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी मॉड्यूल ना हमने। अच्छा। एग्जैक्टली हेडिंग बोलो, क्या डाली थी? सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, और एसिड बेस के बारे में बता दिया था आपको। हाँ सर। हमने आपको कोई तो सॉल्ट्स बताए थे कि एक पेज बताया आपको। क्यों गाइस? क्या सर? देखिए जरा, कोई सॉल्ट्स तो आपको क्लासिफिकेशन जैसा कुछ थोड़ा बहुत बताया था कि बिल्कुल नहीं बताया? अच्छा, बिल्कुल नहीं बताया। बिल्कुल नहीं बताया। 2 मिनट रुक जाएंगे, फिर कॉपी करिए। देखिए जरा, इस क्लासिफिकेशन में लिखा बहुत कम है लेकिन समझना आपको बहुत ज्यादा है। सिंपल सॉल्ट यानी कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने उस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। ये सिंपल सॉल्ट है NaCl, सिंपल सॉल्ट है NaHSO4, सिंपल सॉल्ट है MgOHCl। इस सिंपल सॉल्ट में ना तो H आयन है, OH आयन है, तो कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। अगर H आयन प्रेजेंट है तो सॉल्ट इज एसिडिक, और अगर OH आयन प्रेजेंट है तो सॉल्ट इज कॉल्ड बेसिक। डिफरेंस समझ में आया तीनों में? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? मैंने कहा सॉल्ट फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर H आयन बच गया है तो एसिडिक है, और OH आयन बच गया है तो बेसिक है। अभी ठीक है? यस सर। मैंने इसीलिए मार्क किया, केवल उतना ही याद रखना है।
डबल सॉल्ट इट्स कंप्लीटली विजिबल, दो सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है तो डबल सॉल्ट बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, A2SO4, Al2SO4 थ्राइस, 24H2, देखो ये भी डबल सॉल्ट है ना। फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें इस तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, तो मिक्स सॉल्ट मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन और एनायन होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ केटायन एनायन अदर देन H और OH, H और OH आयन नहीं होना चाहिए और एक से ज्यादा केटायन और एनायन होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। देखिए सर सर वो मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल क्या लिखे बताओ ना एक बार। NaKaCO3 सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, CaOClCl, सर जी सर वॉशिंग सोडा कौन सा टाइप का सॉल्ट है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। बताइए फॉर्मूला। क्या ये होता है, अब आप देख के बताइए किस कैटेगरी में आएगा। सर सिंपल सॉल्ट में आएगा। सॉल्ट हो गया। ओके सर। हो गया। No, sir.
सर हाँ जी, सर आपने वो मिक्स सॉल्ट के नीचे वो CaOClCl लिखा है। हाँ जी, हाँ। अच्छा सर हाँ जी, हो गया? सर हो गया, पर एक डाउट है सर, डबल सॉल्ट में सेकंड वाले एग्जांपल में अपने कितना H2O लिखा है? 24। ओके सर, हो गया। देखिए जरा ये 2 पॉइंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो बनेंगे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक, इसके बाद अब इन 4 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स में हमें क्या-क्या आना होगा कि किसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है, एक चीज। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। हाइड्रोलाइसिस इज डिसाइडेड द वीक पार्ट ऑफ द सॉल्ट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिसाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ। यहाँ पर आपसे पहले हाइड्रोलाइसिस पूछे, फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब बताइए इसमें किसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, सोडियम की क्लोराइड की? सर नहीं होगा। बोलिए। हाँ, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। नो हाइड्रोलाइसिस। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल बिल्कुल सही। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? सर
होगी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, मैंने ऊपर लिस्ट लिखी है, किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? सर नहीं दिख रहा है ऊपर। वीक बेस वीक बेस, तो यहाँ पर वीक बेस कौन सा है? ये सर किसकी होगी? NH4 पे कैसा चार्ज है, प्लस की माइनस? सर थोड़ा चार्ज दिखा है NH4 पे? NH4 पे चार्ज है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो? एसिडिक एसिडिक। परफेक्ट। अब इसमें देखिए किसकी हाइड्रोलिसिस होगी? हाँ सर। एसिड जो वीक होगा, एसीटेट। कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनायनिक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक। बेसिक बेसिक। इसमें क्या हाइड्रोलिसिस होगी? एसिड एंड बेस हाँ करेक्ट। तो कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो गई, दोनों की हो रही। नेचर कैसा होगा? डिपेंड करेगा किसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। समझ में आई बात? Yes, sir. कर लीजिए अभी पहले इसको, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। कॉपी हो गया? No, sir. नो सर। सर एस एंड एस बी का मतलब क्या होता है? इसका
क्या कह रहे हैं? सर वो पूछ रहा है एस और एस बी का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। बताओ, ये हालत है, बता दो भाई इनको क्या होता है, लेक्चर ज्वाइन किया इसने। कॉपी हुआ? यस सर। सर Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको अभी सॉल्ट्स दूंगा, आपको कॉम्बिनेशन बताना होगा, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस किसका हुआ और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। यस सर। ये भाई ऐसे एस भी पता चला कि नहीं चला अभी भी? शुरू करिए।
सर हाँ जी, सर आपने वो लास्ट में क्या Na2 B4O7 लिखा है? हाँ जी। अच्छा
हो गया गाइस? सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। करो करो करो।
गाइस हो गया? सर लास्ट वाला। जल्दी कर ले भाई। डन सर। सबका हो गया? ये मैंने 3 सॉल्ट और लिखे हैं, ये बाय नेम पूछे गए हैं, उनको बताइए। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो आपको लिखना है। ओके। भी मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देना चाहिए। यस सर। चलो सबसे पहला वाला बताओ मुझे। सर नो। सही है? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड? यस सर। सर वीक एसिड कैसे? कार्बोनेट। HCO3। स्ट्रॉन्ग सिर्फ इतने ही तो हैं, स्ट्रॉन्ग लिस्ट सर तो आप क्लियर है। सर आपने एक्सेट्रा लिखा इसलिए। अरे वो तो मैंने लिख दिया कि एक आध कोई मिल जाए तो। अच्छा। और सर X मतलब उधर HX मतलब? यस सही सर। है? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलिए। सर X मतलब उधर क्या? HX X माइनस क्या? अरे मेरे लाल, हेलोजन्स बचपन से लिख रहे हो। नेक्स्ट।
हाँ सर। मैच कर रहा है? यस सर। Yes, sir. ये हाँ सर, वो भी किया। ये Sir, ये हाँ वाला नहीं सर। हुआ. ये कर रहा है कि नहीं मैच? सर ये लास्ट दो वाले में सर स्ट्रॉन्ग बेस पता था सर, वो वीक एसिड था वो नहीं पता चला। स्ट्रॉन्ग बेस था। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लिस्ट में नहीं है वो सब वीक है। ओके सर। मैच कर रहा है? हाँ सर, किया किया। मैच कर रहा है? हाँ सर। ये वाला मैच कर रहा है? यस सर। ये वाला? ये ये आई थिंक मैच कर रहा है ये सबका। व्हाट अबाउट Yes, sir. एलम कलेक्शन कार्नेलाइट? एलम का बताएंगे? अच्छा, एलम का फॉर्मूला पता है आपको कि नहीं पता है? No, नहीं sir. sir. ये होता है एलम। अब बताइए कैसा होगा कॉम्बिनेशन? Sir, हाँ जी, sir strong acid है. बताओ। आपको क्वेश्चन दिया, आप मेरे से पूछ रहे हो। So strong acid and strong base. स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकंड पार्ट में वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। हाँ सर। हाँ sir. नेक्स्ट वाला बताओ। बोरेक्स बनाएंगे? ये रहा Na2B4O7 जो लिखा था मैंने, वो बोरेक्स होता है। और ये आपका कार्नेलाइट है। देख लीजिए सारे। बोलिए किसी में कोई डाउट है तो हम आगे चलें। Sir, 1 मिनट रुको, वो लिखना है. डाउट नहीं है सर. अच्छा,
सर हाँ, सर लास्ट वाला आपने क्या लिखा है? कार्नेलाइट, क्या सर? कार्नेलाइट, CARNALITE, कार्नेलाइट। ओके ओके John sir. सर, वन लास्ट मिनट है, लास्ट वन। मैं रेस कर रहा हूँ। हम यहाँ पे कुछ आपको कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए, और हाइड्रोलिसिस कैसे होगी वो बताते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं? तो guys, हाँ सर। Yes sir. आप लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई हो रहा है? हाँ सर। यस सर। देखिए, अब इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हम अमोनियम क्लोराइड को लेकर के एक्सप्लेन करते हैं आपको। अब अमोनियम क्लोराइड में किसकी हाइड्रोलिसिस होगी बताएंगे? NH4 प्लस। अमोनियम क्लोराइड Ammonia यानी sir. हाँ, अमोनियम की। तो अभी तक जो चीज हम थ्योरेटिकल बोल रहे थे, अब हम उसे आपको अप्लाई करके बता रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम होगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर ऐड होना। अभी जरा ध्यान से समझिएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फॉर्मूला डिराइव करना आपको बता रहा हूँ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म NH4OH विद H+। अब देखिए जरा, जब अमोनियम आयन हाइड्रोल होता है तो क्या बचता है? H+। इसलिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक की बेसिक। एसिडिक। एसिडिक। Acidic ये sir. बात आपको विदाउट रिएक्शन आपको पता चल रही है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। वो ट्रिक थी जो अभी तक किया, ये एक्चुअल मेथड है। समझ में आया? तो यस क्यों सर। Yes एसिडिक होता sir. है समझ में आया? अब सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम इसकी C ले लेते हैं तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट एट इक्विलिब्रियम क्या होता था? अगर कुछ आयनाइज होता है तो C माइनस C1 माइनस CH। अब मैं यहाँ पर H क्यों लिख रहा हूँ? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि H यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जो अभी तक हम अल्फा से लिखते थे और हम उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे। तो क्योंकि डिसोसिएशन था तो अल्फा और हाइड्रोलिसिस है तो H लिख रहे हैं, बट बोथ द थिंग्स आर एब्सोल्यूट सेम, कुछ फर्क नहीं होगा। ओके, अब क्योंकि ये वीक वाला पार्ट है और इक्विलिब्रियम में है तो हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो इसका KH फाइंड करते हैं। कॉपी बाद में कर लीजिएगा, प्लीज समझ लीजिए। H+ अपॉन अमोनियम आयन, वाटर को काउंट नहीं किया जाता है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी KH जो है वो ये आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अगर हम इनकी वैल्यूज को पुट कर दें, CH C1 माइनस H। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? CH1 माइनस H। आई थिंक मैंने राइट लिखा है। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो हमारा एक ये रिलेशन यहाँ से प्रूव हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने KH लिया है, KH क्या है आपको समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम यहाँ से KH लेते हैं, और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर दें? तो ये ऑलरेडी H आयन है तो इसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे OH माइनस का।
OH माइनस। तो हम ये जब करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, KH इज इक्वल टू, देखिएगा H इंटू OH हो गया KW और ये बन गया KB। तो हमको यहाँ से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मिल जाता है KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। ये हमारा पहला फॉर्मूला टाइप हुआ, राइट। अब इसे हम इक्वेट कर देते हैं। यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर बस सर नीचे थोड़ा वाला नीचे पार्ट लो। नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं सेट करता हूँ कैमरा। ठीक है, हाँ सर। यस ये सर। कैसे आया है, समझ में आ रहा है ना? सर KW वाला नहीं समझा। अरे ये देखो, H आयन और OH आयन के प्रोडक्ट को KW बोलते हो, हाँ सर। हाँ सर। बाकी ये डिनोमिनेटर हो गया, ओके। ठीक है। हाँ सर। अब क्या कर रहे हैं हम, इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं अगर, और इसे हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमको, KW अपॉन KB इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अब क्या है, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक, वेरी वीक का मतलब H की वैल्यू बहुत कम है, तो इन दैट केस 1 माइनस H इज अप्रॉक्स टू 1, व्हाट वी कैन राइट, CH स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, KW अपॉन KB इज इक्वल टू CH स्क्वायर, और H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमारा क्या आ जाएगा, KW अपॉन KB इंटू C। अब जरा ध्यान से देख लीजिए जो मैंने लिखा है। सर सर राइट थोड़ा पार्ट नहीं दिख राइट रहा। में लो ना। यार सब तरफ से कट रहा है, क्या बात है, कैमरा जूम ज्यादा कर दिया। अभी ठीक है ना? हाँ सर यस अभी सर। दिख रहे हैं। यस सर। हमने क्या बोला, 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत वीक है, राइट। ऐसे केस में हम इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, तो दिस इज CH स्क्वायर। तो हमने H यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फाइंड किया यहाँ से, KW अपॉन KBC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक, अब देखिए H आयन इज इक्वल टू क्या होता है, CH। CH। तो अब हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, H आयन फाइंड कर लेते हैं। H आयन इक्वल टू हमको पता है C इंटू H होता है, और H हमने निकाल दिया है कितना, रूट KW अपॉन KBC। इसे अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये KWC अपॉन KB। देखो ये बनेगा कि नहीं, हाँ सर। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। अब ये करना है, लेकिन हमारे पास जगह कम हो गई है, तो अब आप पहले कर लीजिए फिर मैं। सर हाँ जी, तो सर वो जो KB जो आपने इक्वेशन 2 में लिखा है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है NH4OH का। वापस बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि जो आपने KB लिखा है इक्वेशन 2 में वो क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट है NH4OH का? आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं कुछ इरेज करूँ क्या? नहीं सर नहीं लिखा ना। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा आप कॉपी करो, वो जो आपका डाउट है ना वो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप कॉपी करो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। बोर्ड खाली हो जाएगा तो करके दिखा दूंगा। ओके सर।
हो गया कॉपी? सर लास्ट वाला पार्ट बचा है। सर नहीं, 1 मिनट। कर लो आराम से। सर हाँ जी, CA² / 1 - H और उसके बाद क्या लिखा है आपने राइट साइड में? मैंने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक, मतलब बहुत वीक होगा तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बहुत कम हो जाएगा। H मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगा। ऐसे केस में 1 - H को हम अप्रोक्स टू 1 ले सकते हैं। ओके ओके सर। सर हाँ जी, सर आपने जो लिखा है इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी वीक, तो सर मतलब 0.05 से कम होना चाहिए। 5% से कम, हाँ। अच्छा और वो कम ही होगा क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हो ना वीक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो एसिड की प्रेजेंस में वो कम ही होने वाला है। हाँ सर।
गाइस हो गया कॉपी? यस सर। मैं आपको पहले केबी बता दूं, है ना? अगर कोई बेस हाइड्रोलाइज होता है या आयनाइज होता है, ठीक है, हमने उस वक्त डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, वही अप्लाई कर रहे हैं, तो आप क्या उसे ऐसे नहीं लिखेंगे? बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, लिख सकते। यहाँ वही तो लिखा था, आप चेक करिए। NH4OH सर। ऊपर था, अमोनियम आयन और OHN नीचे था। चेक करिए, देखिए वहां पे, हाँ सर। इसीलिए केबी लिख दिया था मैंने। समझा भाई कुछ? ओके। यस सर। प्रॉपर समझे ना बात? हाँ सर। ठीक है, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। वापस हम आते हैं, हमने एच आयन फाइंड कर लिया था, हम एच आयन के आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि एच आयन हमारा हमको मिला है रूट KWC अपॉन KB। राइट, अब इसका अगर हमें रूट हटाना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? KB की पावर 1/2, ये लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों तरफ का लॉग ले लें, नेगेटिव लॉग, तो माइनस एच आयन का लॉग क्या होगा? पीएच। पीएच। यस सर। हाफ कॉमन हो गया, KW PKW हो गया, माइनस PKB माइनस लॉग C, ये बनेगा फॉर्मूला। देखिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। सही है। नोट कर लीजिए, ये आपका पीएच का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब मुझे आप इसे अप्लाई करके बता दीजिए। करने के बाद आपको ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, इफ KNH4OH is 1.8 10 to the power minus 5, find out hydrolysis constant, degree of hydrolysis and pH of 0.4 molar NH4Cl solution। करिए जरा अप्लाई।
हो गया सॉल्व? नो सर। नो सर। गाइस हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सो वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 0.5 into 10⁻⁹ आया। पहले तो बताओ KH = KW/KB, ये फॉर्मूला लगाया कि नहीं लगाया? हाँ सर वही लगा है। कितना आया सर वही आंसर? है। 0.5 into 10⁻⁹। ऐसा? बराबर? यस सर वही आया। ठीक है। इसके बाद आपको बताना था डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो इसका रूट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या था? KH/C था ना? सर। यस सर। यही तो है ना? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर केवी कितना है उसमें? ये है ना 1.8 10⁻⁻⁵। सर और KW? KW तो 10⁻⁻14 हमेशा कांस्टेंट होता है। ये कैसे ओ। भूल गए आप? हाँ सर हाँ। सॉरी सर। सॉरी वाली बात नहीं बेटा, पर ये सब आपको याद होना चाहिए ना। ये कितना हो गया? 14 × 10⁻⁻10 का रूट, यही हुआ ना? हाँ सर। यस सर। 1.5 10⁻⁻5 आना चाहिए अप्रॉक्स। आया कि नहीं? हाँ सर आया। इसके बाद अब आपका तीसरा पार्ट था पीएच निकालने का। तो पीएच आप चाहें तो यहाँ से HN निकाल लें, HN निकाल करके करना ज्यादा इजी रहेगा, लॉग ऑफ नहीं आएगा आपका। तो 10⁻⁻14, C आपका 0.4, KB आपका 1.8 10⁻⁵। इसका रूट लोगे तो HN मिल जाएगा। समझा? यस सर। सर हाँ जी। सर आपको वो फाइनल आंसर क्या है एच के लिए? कहाँ H के लिए? ये नहीं सर वो स्मॉल एच।
1.5 into 10 to the power minus 5. अच्छा देखिए HN भी इतना ही आ रहा है। अब इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, ये 3.74 हो रहा होगा। हाँ सर हम्म, समझा? यस सर हो पाएगा? सर वो 1.4 है ना? हाँ, अब इसको आप थोड़ा मॉड्यूल से प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पे कराता हूँ, ओके सर। ओके सर, ओके सर है ना? थोड़ा मॉड्यूल ट्राई करिए आप लोग सब। चलेगा सर। ओके बेटा, चलिए बाय।